क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे दादा दादी तांबे के बर्तन में पानी क्यों रखते थे? क्या यह केवल एक परंपरा थी, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा था जिसे आधुनिक दुनिया धीरे धीरे भूल गई? आज मैं तुम्हें तांबे के पानी के फायदे नहीं बताऊंगा, इंटरनेट पर फायदे बहुत मिल जाएंगे। आज मैं तुम्हें उसकी अनसुनी कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसी कहानी जो तांबे से शुरू होती है लेकिन तुम्हारी चेतना तक पहुंचती है, और अगर तुम अंत तक सुनोगे तो शायद आज के बाद पानी का एक साधारण गिलास भी तुम्हें पहले जैसा नहीं लगेगा। पुराने लोग मूर्ख नहीं थे। आज का मनुष्य सोचता है कि ज्ञान केवल आधुनिक युग में आया है, लेकिन सच इसके विपरीत है। पुराने लोग कम पढ़े लिखे हो सकते थे, लेकिन जीवन को गहराई से समझते थे। वे प्रकृति के साथ जीते थे, धरती के साथ जीते थे, सूरज के साथ जीते थे, और इसी कारण उनके छोटे छोटे कामों में भी गहरा ज्ञान छिपा होता था। एक बूढ़े संत की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ा संत रहता था। हर सुबह वह तांबे के लोटे से पानी पीता था। एक युवक ने पूछा, बाबा, क्या इस पानी में कोई जादू है? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जादू पानी में नहीं है, जादू उस जागरूकता में है जिसके साथ मैं इसे पीता हूं। युवक समझ नहीं पाया, लेकिन यही इस पूरी कहानी का पहला रहस्य है। पानी केवल पानी नहीं है। जब तुम पानी पीते हो तो तुम केवल शरीर की प्यास नहीं बुझाते, तुम जीवन को अपने भीतर आमंत्रित करते हो। सोचो, तुम कई दिनों तक भोजन के बिना रह सकते हो, लेकिन पानी के बिना जीवन तुरंत अपनी ओर दिखाने लगता है। पानी जीवन का सबसे मौन चमत्कार है। वह शोर नहीं करता, लेकिन उसके बिना कुछ भी संभव नहीं। तांबा क्या सिखाता है? तांबा चमकता है, लेकिन उसकी चमक सोने जैसी नहीं होती। वह विनम्र है, शांत है, और यही उसका संदेश है। आज दुनिया सोना बनना चाहती है, हर कोई चमकना चाहता है, हर कोई सबसे अलग दिखना चाहता है, लेकिन तांबा कहता है, शांत रहो, उपयोगी बनो। तुम्हारी कीमत तुम्हारी चमक से नहीं, तुम्हारे योगदान से तय होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल, मनुष्य ने जीवन को जटिल बना दिया है। वह सोचता है कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ चाहिए, लेकिन अस्तित्व बार बार दिखाता है कि आनंद साधारण चीजों में छिपा है। एक गहरी सांस, एक मुस्कान, एक पेड़ की छाया, एक गिलास पानी। और जो व्यक्ति साधारण में आनंद नहीं खोज सकता, वह असाधारण में भी आनंद नहीं खोज पाएगा। प्यास का रहस्य तुम्हें क्या लगता है? प्यास केवल शरीर को लगती है? नहीं, मन को भी प्यास लगती है। प्रेम की प्यास, सम्मान की प्यास, सफलता की प्यास, और आत्मा को, उसे सत्य की प्यास लगती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि लोग शरीर की प्यास तो बुझा लेते हैं, आत्मा की प्यास को भूल जाते हैं। तांबे के पानी की कहानी वास्तव में तांबे की नहीं है, यह जागरूकता की कहानी है। ये याद दिलाती है कि जीवन की सबसे मूल्यवान चीजें अक्सर साधारण दिखाई देती हैं। एक गिलास पानी, एक छोटा सा तांबे का लोटा, और एक गहरा संदेश, जागरूक होकर जीना सीखो। लेकिन अभी असली रहस्य बाकी है, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कि मनुष्य अपनी ऊर्जा क्यों खोता जा रहा है, और तांबे का पानी हमें संतुलन और आंतरिक शक्ति का कौन सा संदेश देता है। तांबे के पानी की कहानी केवल एक बर्तन की कहानी नहीं है, यह जागरूकता की कहानी है। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न उठता है, यदि मनुष्य के पास पहले से अधिक सुविधाएं हैं, तो फिर वह पहले से अधिक थका हुआ क्यों है? पहले से अधिक परेशान क्यों है? पहले से अधिक बेचैन क्यों है? ऊर्जा की कमी नहीं, दिशा की कमी है। अधिकांश लोग कहते हैं, मेरे पास ऊर्जा नहीं है, लेकिन सच यह नहीं है, ऊर्जा की कमी नहीं है, ऊर्जा बिखर गई है। कल्पना करो, एक नदी 100 छोटी छोटी धाराओं में बंट जाए तो क्या होगा? कहीं भी पर्याप्त शक्ति नहीं बचेगी। मनुष्य के साथ भी यही हो रहा है। उसका मन 1000 दिशाओं में दौड़ रहा है। भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा, दूसरों से तुलना, सफलता का दबाव, और इसी भागदौड़ में उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होती जाती है। तांबा हमें क्या सिखाता है? तांबा स्थिर रहता है, वह जल्दबाजी नहीं करता, वह शोर नहीं करता, वह केवल अपना काम करता है। आज का मनुष्य इसके ठीक विपरीत हो गया है। वह हर समय भाग रहा है, कहीं पहुंचने की जल्दी में है, लेकिन उसने कभी यह नहीं पूछा, मैं जहां पहुंच रहा हूं वहां जाकर मुझे मिलेगा क्या?
एक व्यापारी की कहानी। एक व्यापारी था, वह दिन रात काम करता था, धन कमाता था, लोग उसकी सफलता की प्रशंसा करते थे। लेकिन रात को जब वह अकेला होता तो भीतर एक खालीपन महसूस करता। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? संत ने एक तांबे का लोटा उसके सामने रख दिया। व्यापारी हैरान हुआ। संत बोले, यह लोटा हमेशा भरा रहता है क्योंकि यह स्थिर है। तुम हमेशा खाली रहते हो क्योंकि तुम हमेशा भाग रहे हो। भागते हुए लोग जरा ध्यान से देखो, आज हर कोई कहीं ना कहीं भाग रहा है। कोई पैसे के पीछे, कोई प्रसिद्धि के पीछे, कोई रिश्तों के पीछे, कोई भविष्य के पीछे। लेकिन जो वर्तमान में नहीं जीता, वह चाहे कहीं भी पहुंच जाए, उसे शांति नहीं मिलेगी। मन का शोर। क्या तुमने कभी कुछ मिनट बिना मोबाइल के चुपचाप बैठने की कोशिश की है? तुरंत मन बोलना शुरू कर देता है, यही करो, वह क्यों बोला, कल क्या होगा। और इसी शोर में जीवन की असली आवाज खो जाती है। तुम्हें लगता है समस्या बाहर है, लेकिन समस्या भीतर का शोर है। शांति खरीदी नहीं जा सकती। आज दुनिया में लगभग हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन शांति नहीं, प्रेम नहीं, आनंद नहीं, संतोष नहीं। ये चीजें बाजार में नहीं मिलती, ये भीतर पैदा होती है, और भीतर वही पैदा कर सकता है जो स्वयं के साथ बैठना सीख जाए। एक गिलास पानी का ध्यान। कल्पना करो, सुबह का समय है, तुम तांबे के लोटे से पानी निकालते हो, लेकिन आज जल्दी नहीं है। आज तुम रुकते हो, गिलास को देखते हो, पानी को महसूस करते हो और फिर धीरे धीरे पीते हो। उस क्षण तुम केवल पानी नहीं पी रहे, तुम वर्तमान को जी रहे हो। यही ध्यान है। तुलना की बीमारी मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी तुलना है। वह हमेशा किसी और की जिंदगी देख रहा है। उसके पास क्या है, वह कहां पहुंच गया, उसे कितनी सफलता मिली, और इसी तुलना में अपनी खुशी खो खो देता है। तांबा हमें सिखाता है, किसी और जैसा बनने की कोशिश मत करो, स्वयं बनो। सादगी की ताकत। दुनिया जटिल होती जा रही है, लेकिन सत्य हमेशा सरल होता है। सूरज सरल है, चांद सरल है, नदी सरल है, और जीवन भी सरल है। जटिलता मनुष्य ने बनाई है, और इसी जटिलता में वह स्वयं को खो बैठा है। मित्रों, तुम्हारी थकान का कारण काम नहीं है, तुम्हारी बेचैनी का कारण परिस्थितियां नहीं है, तुम्हारी कमजोरी का कारण जीवन नहीं है। असल कारण है तुम अपने केंद्र से दूर हो गए हो। और जिस दिन तुम अपने भीतर लौट आओगे, तुम्हें ऐसी शांति मिलेगी जो किसी उपलब्धि से नहीं मिल सकती। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे तांबे के पानी की अनसुनी कहानी वास्तव में आत्म जागरण की कहानी कैसे बन जाती है। और वहीं छिपा है इस पूरे प्रवचन का सबसे गहरा सत्य। अब हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। पहले भाग में हमने जाना कि तांबे की कहानी वास्तव में जागरूकता की कहानी है। दूसरे भाग में हमने समझा कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ऊर्जा की कमी नहीं, बल्कि उसका बिखराव है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने खड़ा है। यदि शरीर स्वस्थ हो जाए, यदि मन शांत हो जाए, यदि जीवन संतुलित हो जाए, तो उसके बाद क्या? क्या यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है, या इसके भी आगे कुछ है? जीवन की सबसे बड़ी खोज मनुष्य जन्म से ही खोज में लगा रहता है। बचपन में खिलौने खोजता है, युवावस्था में सफलता, फिर धन, फिर सम्मान, फिर सुरक्षा। लेकिन एक दिन उसे एहसास होता है कि जितना अधिक पाया, उतना अधिक खालीपन महसूस हुआ। और तभी उसके भीतर एक नया प्रश्न जन्म लेता है, मैं वास्तव में खोज क्या रहा हूं? एक रहस्यमयी कहानी। एक गांव में एक वृद्ध संत रहते थे। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठते, तांबे के लोटे का पानी पीते, फिर घंटों मौन में बैठते। एक युवक ने उनसे पूछा, बाबा, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैंने स्वयं को पा लिया। युवक बोला, कैसे? संत ने उत्तर दिया, जब मैंने दुनिया को खोजना बंद किया, तब मैंने स्वयं को खोज लिया। तांबा और दर्पण तांबे की एक विशेषता है। यदि उसे साफ रखा जाए तो उसमें चेहरा दिखाई देता है। ठीक वैसे ही जब मन साफ होता है तो उसमें आत्मा दिखाई देने लगती है। लेकिन हमारा मन धूल से भर गया है। चिंताओं की धूल, इच्छाओं की धूल, क्रोध की धूल, ईर्ष्या की धूल
और इसी कारण हम स्वयं को नहीं देख पाते। सबसे बड़ा धोखा दुनिया हमें सिखाती है और बनो और पाओ और आगे बढ़ो, लेकिन बहुत कम लोग सिखाते हैं रुको, स्वयं को देखो, स्वयं को जानो, क्योंकि जो स्वयं को नहीं जानता उसकी सारी उपलब्धियां अधूरी हैं। वर्तमान का द्वार तुम जहां भी हो, जीवन हमेशा इसी क्षण में है, न कल में न आने वाले कल में, केवल अभी। लेकिन मनुष्य वर्तमान में रह ही नहीं पाता। वह या तो बीते हुए समय में अटका रहता है या भविष्य की चिंता में, और इसी कारण जीवन का सबसे सुंदर द्वार उसके लिए बंद हो जाता है। तांबे के पानी का अंतिम संदेश। जब तुम सुबह तांबे के लोटे से पानी पीते हो तो केवल शरीर को पानी मत दो, उस क्षण को भी महसूस करो, पानी की ठंडक, सांस की गति, सुबह की शांति। क्योंकि जीवन छोटी छोटी जागरूकताओं से बदलता है, बड़े भाषणों से नहीं। एक नदी का रहस्य, नदी समुद्र तक कैसे पहुंचती है? क्या वह लड़ती है? क्या वह संघर्ष करती है? नहीं, वह बहती है, स्वीकार करती है, समर्पित रहती है और अंत में समुद्र बन जाती है। मनुष्य भी जब जीवन से लड़ना छोड़ देता है तो उसके भीतर शांति उतरने लगती है। खुशी का असली पता, लोग सोचते हैं खुशी किसी दिन मिलेगी, जब पैसा होगा, जब सफलता होगी, जब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच यह है, खुशी कोई मंजिल नहीं, खुशी जीने का तरीका है। जो अभी खुश नहीं रह सकता वह कभी खुश नहीं रह पाएगा। आत्म जागरण क्या है? आत्म जागरण का अर्थ किसी धर्म विशेष को मान लेना नहीं है, न ही किसी विशेष वस्त्र को पहन लेना। आत्म जागरण का अर्थ है अपने भीतर की नींद को पहचानना और धीरे धीरे जागना, हर दिन थोड़ा और जागना, हर दिन थोड़ा और सचेत होना। जिसे तुम खोज रहे हो, तुम प्रेम खोज रहे हो, तुम शांति खोज रहे हो, तुम आनंद खोज रहे हो, तुम ईश्वर खोज रहे हो, लेकिन शायद खोज गलत दिशा में है। क्योंकि जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अंतिम कहानी। एक माली से पूछा गया, तुम्हारे बगीचे का सबसे सुंदर फूल कौन सा है? माली मुस्कुराया, उसने कहा, फूल नहीं, मैं स्वयं। लोग चौंक गए। माली बोला, फूलों को सींचते सींचते मैं स्वयं खिल गया। मित्रों, यही जीवन का उद्देश्य है, केवल जीवित रहना नहीं, खिल जाना, केवल समय बिताना नहीं, जाग जाना, भावनात्मक समापन। तो अगली बार जब तुम तांबे के लोटे में रखा पानी देखो, उसे केवल पानी मत समझना, उसे एक संदेश समझना। वह कहता है, धीरे चलो, जागरूक बनो, अपने भीतर लौटो। क्योंकि असली ताकत शरीर की नहीं होती, असली ताकत धन की नहीं होती, असली ताकत उस चेतना की होती है जो हर परिस्थिति में शांत रह सकती है, जो हर अंधकार में प्रकाश खोज सकती है, और जो एक दिन जान लेती है, जिसे मैं पूरी दुनिया में खोज रहा था वह हमेशा मेरे भीतर था। और शायद यही है तांबे के पानी की अनसुनी कहानी। धन्यवाद।